स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों। आज हम कार्यपत्रक क्षेत्र के बारे में क्षेत्र को सॉल्व करेंगे। दक्षता 3, 4, 5 अंकीय संख्याओं में सबसे छोटी और बड़ी संख्या को समझ सकें। अपने पास पहला प्रश्न दिया गया है 7, 8, 0, 3 अंकों से 4 अंकीय यानी 4 संख्याएं बनाए, बॉक्स में सबसे छोटी और बड़ी संख्या लिखें। अपने पास यहाँ पे लिखा गया है जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो पहले अपने इन 4 अंकों से जो दिए गए 7, 8, 0, 3 से अपने को एक संख्या बनानी है। जैसे 7, 8, 0, 3 7,803 बन गया। दूसरा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार से 8,037 बन गया। तीसरी बना ली 3,078। चौथी बना ली 8,730। तो इसमें लिखा गया सबसे बड़ी बनानी थी एक तो सबसे बड़ी एक बन रही है यानी 8,730 और एक बन रही है छोटी यानी 30,078। तो यहाँ पे नीचे बॉक्स लिखा हुआ था, इसमें भी लिखना था सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये 3,078 है और सबसे बड़ी लिखना था तो 8,730 है। तो इन 4 अंकों से ये संख्याएं बनानी है। फिर अपने पास दूसरा प्रश्न दिया गया है 2509 अंकों 1 अंकों से यानी 5 अंकीय संख्या, यानी अपने पास 5 संख्या दी गई है 25091 5 अंकीय संख्याएं बनाएं जिसके दहाई के स्थान पर संख्या 1 हो, यानी दहाई के स्थान पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। और नीचे बॉक्स में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या भी लिखें। जैसे दहाई का जो स्थान है उसमें अपन ने 1 रखा है, यानी ये दहाई है तो दहाई में अपन ने सभी में 1 रखा है। तो अब इनसे यानी 5 जो अंक दिए गए इनसे सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनानी है। तो अपने पास जो संख्याएं बन रही है जैसे 25,019, 29,015, 52,019, 95,012, यानी दहाई पे तो अपने को 1 ही रखना है। तो इस तरीके से ये नीचे बॉक्स दिया गया सबसे बड़ी संख्या, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? यानी 95,012। तो ये सबसे बड़ी है तो यहाँ पे लिख देंगे 95,012। फिर सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो सबसे छोटी संख्या है ये बन रही है, यानी इन संख्याओं से बनानी है अपने को। इन संख्याओं से सबसे छोटी संख्या 25,019 बन रही है तो अपन ने ये बना दी। फिर अपने पास तीसरा प्रश्न है 02597, यानी यहाँ पे लिखा गया 02597 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्याएं बनाएं, यानी सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या बनानी है। और वो भी नीचे कुछ हिंट दी गई है जिसके इकाई के स्थान पर 9 अंक का अंक होना चाहिए, यानी इकाई में क्या होना चाहिए? 9 का अंक। जो ये 9 है वो इकाई पे रखना है। तो अपन ने यहाँ पे इकाई में रखा है 9, जैसे ये रहा 9 तो इकाई में रख दिया। अब यानी जो 4 अंक जो बच गए अपने पास, इनमें जो सबसे बड़ा क्या है? 7 को इससे फिर छोटा 5 फिर 2 0, तो सबसे बड़ी संख्या बन गई अपने पास 75,209। फिर दूसरा लिखा गया जिसके दहाई के स्थान पर 7 हो, और दहाई के स्थान पर क्या होना चाहिए? अपने को 7 रखना है। तो हमने दहाई के स्थान पर क्या रख दिया? 7 को रख दिया। अब सबसे बड़ी अंक 9 था, 9, 5, 2 और लास्ट में 0, तो ये बन गई यानी 7 जिसको दहाई पर रखेंगे तो सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या है। अगला प्रश्न है 20987 अंकों से 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय 3-3 संख्याएं बनाएं और उन्हें आरोही क्रम में लिखें, यानी 3 संख्याएं बनानी है और उन्हें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। जैसे 3 अंकीय संख्याएं बनी 209, 789, 972, इनको आरोही क्रम में लिख दिया 209, 789, 972। नेक्स्ट है 4 अंकीय संख्या बनानी है। इन संख्याओं से, इन 5 से ही बनानी है अपने को 4 अंकीय संख्याएं। जैसे 2098 लिख दिया, फिर 7890 लिख दिया, फिर 9028 लिख दिया। अब इनका क्रम हो जाएगा 2098, 7890 और 9028, यानी इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर अगला है 5 अंकीय संख्याएं बनानी है। तो 5 अंकीय संख्याएं अपन ने बना दी 20987, फिर 87092, फिर 98702, इस तरीके से। फिर इनको बढ़ते क्रम में लिख दिया 20,987, 87,092, फिर 98,702, इस तरीके से इनको करेंगे। फिर नेक्स्ट कार्यपत्रक 77 संख्या के स्थानीय मान व विस्तारित रूप को समझे, यानी स्थानीय मान को बताना है। तो अपने पास संख्या 35,150 में 5 के दोनों स्थानीय मान बताने, यानी 5 इसमें 2 जगह आए हैं, यानी एक तो यहाँ 5 आया और एक यहाँ 5 आया। तो 5 का पहला 5 है, उसके बाद में 3 अंक और दिए गए हैं तो हो जाएगा 5 के बाद में 3 0 लगा देंगे तो इसका स्थानीय मान 5000 हो जाएगा। लास्ट में जो 5 लिखा है उसके बाद में 1 अंक है तो 5 के बाद 1 0 लगा देंगे तो ये इसका स्थानीय मान हो जाएगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कथनों से सही कथन पर सही का निशान लगाएं। संख्या 2095 2059 से छोटी है, तो 2095 2059 से छोटी नहीं है, इसका मतलब इसमें क्या लग जाएगा? क्रॉस। नेक्स्ट है संख्या 42,509 और 42,059 से बड़ी है, तो 42,059 से बड़ी है तो इसका मतलब ये क्या है? राइट है। नेक्स्ट है संख्या 2009
2209 से छोटी है, तो 2209 से छोटी है तो ये राइट है। संख्या 269 262 से बड़ी है, तो 269 है वो 262 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये भी राइट है। फिर है प्रश्न संख्या 3, नीचे दिए गई संख्याओं में से किस संख्या में 5 का स्थानीय मान 5000 है, यानी 5 का स्थान 5000 है, तो 5 के बाद में 3 संख्याएं होनी चाहिए, तो 5 के बाद 3 संख्याएं किस में है, ये है, तो इसका राइट हो जाएगा ग। नेक्स्ट है 3000 प्लस 20000 प्लस 2 प्लस 10 प्लस 700, तो कितने हो जाएंगे टोटल, तो टोटल हो जाएंगे 23712, तो 23712 यानी इसका घ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्या पहचाने, यानी इकाई, दहाई, हजार, यानी सैकड़ा यहाँ दे रखा है, इकाई दहाई के बाद सैकड़ा यहाँ दे रखा है, 1000 10,000, तो ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे पहले इस पे टिक लग गया, ये गलत है, इसका हो जाएगा 20,721, क्या हो जाएगा 20,721, यानी इकाई का अंक ये, दहाई सैकड़ा का अंक कौन सा है 7 है, तो 7 सैकड़ा पे आ जाएगा, इसका राष्ट्र सही हो जाएगा ख। अगला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके 1000 का अंक 6 हो, 1000 का अंक 6 हो, ऐसी कौन सी संख्या है, तो इसका पहली यानी क राइट है। सातवां 748 में यदि, यानी 748 में यदि इकाई व सैकड़े के आपस में बदल दे, इकाई और सैकड़ा का स्थान आपस में बदल, जैसे इकाई का अंक कौन सा है 8 है और सैकड़ा का 7 है, तो इनको आपस में बदल दे तो संख्या कौन सी बन जाएगी 847, तो ये राष्ट्र ग क्या है अपना सही है। नेक्स्ट है दी गई संख्याओं के अंतर को लिखे, यानी अपने को इनका अंतर बताना है, यानी इसमें से ये संख्या क्या कर देंगे घटा देंगे, तो अपने पास अंतर आ जाएगा ये। नेक्स्ट है 9वां, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखे, जैसे 2 5 9 2 लिखा गया है तो आ जाएगा 2 5 7 9 2, इसी तरीके से 12,765 1 2 7 6 5। अगला कार्यपत्रक है 78 यानी 78 नंबर, संख्याओं में आरोही अवरोही और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को समझना। दिए गए प्रश्नों को हल करना है, जैसे अपने पास ये संख्या लिखी गई है, इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है यानी आरोही क्रम में, तो बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटी संख्या 1 नंबर पे इसको लिखेंगे, फिर 2 नंबर पे, फिर इसको 3 नंबर पे लिखेंगे, फिर इसको 4 नंबर पे लिखेंगे, इसको 5 नंबर पे और इसको 6 नंबर पे, जैसे 143 377 25 66 53 64 02 64 99। फिर लिखा गया सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है 64 99, तो 64 99 आ जाएगा। फिर सबसे छोटी लिखना है, तो सबसे छोटी 143 है, तो 143 आ जाएगा। अगला प्रश्न है यानी घटते क्रम में लिखना है, इन संख्याओं को घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या, जैसे 30,070 1 नंबर पे आ जाएगा, फिर 2674, फिर 2074, फिर 1309 1300 248 105। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 30,070 है, सबसे छोटी कौन सी है, तो 105 है, तो 105 आ जाएगा। संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में, जैसे बढ़ते क्रम का मतलब बढ़ते और घटते दोनों में लिखना है, तो यहाँ पे लिखा रखा है 99,999 और यहाँ बीच में लिखा है 1010, तो इसका मतलब ये संख्या घट रही है, तो यहाँ पे इसके बाद जो छोटी संख्या है वो लिखेंगे 65 25 के बाद में, यानी यहाँ पे लिखेंगे 1009 फिर 101। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में भी ये लिखा गया है, यानी यहाँ पे यानी कौन सी है बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटी संख्या 235 655 14 14 43 90 87 90 और 92 65, यानी आपको इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। फिर दूसरी संख्या लिखी गई है, यानी इसको भी क्या बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले एक छोटी सबसे, यानी क्या से पता चलेगा, यहाँ पे 1200 है, यहाँ पे 4,915, तो ये बड़ी है, यानी इसका मतलब बढ़ रही है, तो यहाँ पे 108 2016, इस तरीके से इनको बढ़ते क्रम में लिखना है, और ये भी इसी तरीके से होगा। नेक्स्ट है संख्या छांटे और हल करें, यानी अपने पास 6 संख्याएं लिखी गई है और नीचे लिखा गया बढ़ते क्रम में, तो इनको बढ़ते क्रम में लिखना है। पहले सबसे छोटी संख्या यानी 1 नंबर पे लिखना है ये, उसके बाद में 2 नंबर पे ये संख्या आएगी, उसके बाद 3 नंबर पे, 3 के बाद में ये 4 नंबर पे अपने को लिखनी है, ये 5 नंबर पे और ये 6 नंबर पे, जैसे ये यहाँ पे लिखी गई इस तरीके से लिखना है। फिर दूसरा है यहाँ पे घटते क्रम में, तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखनी है, यानी बड़ी संख्या कौन सी है, तो 1 नंबर पे इसको लिखना है, फिर 2 नंबर पे अपने ये संख्या आ जाएगी, फिर 3 पे ये आ जाएगा, 4 पे ये आ जाएगी, 5 पे ये संख्या आ जाएगी और 6 पे ये। इसी तरीके से ये आगे वाला है, यानी इनको भी बढ़ते क्रम में लिखना है, तो बढ़ते क्रम सबसे पहले छोटी संख्या यानी 2394 3540 3770 4505 5050 और 6500,
फिर है घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले बड़ी संख्या 8,976, 77 77, 40 49, 34 98, 22 22, 1 जा 6। तो इस तरीके से इनको पूरा करना है। कार्यपत्रक 79, नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने हैं, यानी 2 के गुणज, 2 का गुणज यानी 4 6 8 10, 12 का 12 24 36 48, यानी जब गुणज की बात करें तो आपको इनका पहाड़ा बोल लेना है। यानी जैसे 12 दे रखा है तो 12 का पहाड़ा, जैसे 7 दे रखा है तो 7 का पहाड़ा, 7 14 21 35, 15 है तो 15 का 30 45 60 और 75, यानी गुणज का मतलब इनका पहाड़ा होता है। फिर है दूसरा प्रश्न, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं के समान गुणज हो, यानी 2 और 3 के, यानी जो समान गुणज है इसके 2 और 3 के समान गुणज हैं उन पे गोला लगाना है। जैसे 2 का भी भाग जाता हो और 3 का भी भाग जाता हो, जैसे 6 में 2 का भी जाता है 3 का जाता है, 12 में 2 का 3 का और 18 में भी 2 का 3 का जाता है। इसी तरीके से 4 और 5 है, 4 और 5 में एक ही संख्या यानी 20, जिसमें 4 और 5 का भाग जाता है तो 20 पे गोला लगा दिया। फिर 7 और 9 है, 7 और 9 में यानी 63 का 63 पे, यानी इसकी संख्या की क्या है, ये गुणज है। फिर है 8 और 3, तो 8 और 3 की एक 24 होती है, एक 48 होती है और एक 72 होती है। तो इस तरीके से इनको सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, दी गई संख्याओं के पहले 2 समान गुणज लिखने हैं, यानी 2 और 5 के, यानी 2 के गुणज कितने होते हैं, पहले लिखना है 2 के गुणज 2 4 6 8 10 20, यानी 2 का पाड़ा बोलना है। इसी तरीके से 5 के गुणज 5 का पाड़ा बोला, यानी इस तरीके से। तो अब इनके पहले 2 समान गुणज कौन से हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया है 10 इसमें भी है 10 इसमें है, 20 इसमें भी है 20 इसमें भी, यानी पहले 2 गुणज, तो यहाँ पे लिख दिया अपने पहले 2 गुणज। अब अपने पास लिखा गया 4 और 6, तो 4 के पहले 4 का पाड़ा बोलना है, 4 8 12 16 20 24 40, इस तक बोल लिया। फिर 6 का पाड़ा बोल लो, 6 12 18 24 30 36 42। अब इनके पहले 2 गुणज, जैसे इसमें पहले क्या आ रहा है 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, फिर इसमें भी 24 है और इसमें भी 24, यानी समान संख्या लिखनी है। तो इसके समान गुणज कौन से हो जाएंगे, 12 और 24 इसके समान गुणज हो जाएंगे। इसी तरीके से 8 और 12, यानी 8 का पाड़ा बोलना है, 8 12 8 16 24 32 40 48 72। इसी तरीके से 12 के 12 24 36 48 60 और 72। तो पहले 2 यानी 24 24 है, फिर 48 48 को गुणा करना है, तो 24 और 48 इसके क्या हो जाएंगे, समान गुणज हो जाएंगे। फिर प्रश्न संख्या 4 है, 6 और 9 का सबसे छोटा समान गुणज कौन सा होगा, तो सबसे छोटा होगा 18। 3 और 11 का सबसे बड़ा 2 अंकीय गुणज तो होगा 99, यानी 99। फिर प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 6 में लिखा गया गुणा करें। अब 30 गया 7 है, तो 30 गया का गया की जगह क्या है, यहाँ पे गुणा का निशान है, यानी 30 गुणा 7 है, तो इस तरीके से इसका उत्तर आ जाएगा 210। यहाँ 54 गया 8 का लिखा गया है, तो इसका गया का यानी गुणा है, तो 54 गुणा 8 832, 72 गुणा 5 यानी 360। अगला कार्यपत्रक है अपना 80, यानी बॉक्स में संख्या लिखनी है। 1 का किससे गुणा करेंगे 24 आ जाए, तो 1 का 24 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएंगे। 2 का किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 12 से गुणा करेंगे तो 24 आ जाएंगे। 3 का किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 8 3 24 होते हैं। फिर 6 का किससे गुणा करें कि 24 आ जाए, तो 4 गुणा 6 यानी 24 होते हैं। इस तरीके से यानी 64 लाना है, तो 8 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। फिर 64 लाने हैं, 8 का किससे गुणा करें, यानी 2 और 4 से, तो 8 2 16 16 चौके 64। फिर 16 का 4 से गुणा करेंगे 64, फिर 8 गुणा 4 8 चौके 32 32 2 64। फिर है 96 आ जाना चाहिए, यानी 8 का किससे गुणा करें, तो 12 से। फिर है यानी 2 और 3 का किससे गुणा करेंगे 96 आ जाए, तो 2 × 16 × 3 तो 96। फिर 4 × 8 32 32 दिए 96, फिर 12 चौके 48 48 2 96। तो इस तरीके से इनको गुणा करना है। अगला है संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें, यानी ये अपने पास एक एग्जाम्पल दिखाया गया, इस तरीके से इसको पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पे पास अपने पास 49 है, तो 49 के 2 टुकड़े करो, 7 × 7 7 × 7 किए। फिर 7 के 2 टुकड़े करने हैं, 7 × 1 7 × 1। फिर 84, तो इसके 2 टुकड़े हो गए, 12 × 7 तो 12 × 7 हो गए। फिर 4 × 3 कर दिया, फिर 7 के 7 × 1। नेक्स्ट है नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखने हैं। जैसे 5 और 9 का, तो 1 5 होता है, 1 3 9 होता है, तो सबसे छोटा यानी 1 हो गया। उसके बाद में 3 और 8 का, 3 और 8 के 1 और 24 होते हैं, 6 और 14 के 1 और 42 होते हैं, 12 और 16 का 1 और 48 होते हैं। फिर है प्रश्न संख्या 4,
16 और 80 के गुणनखंड ज्ञात करें, उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड लिखें। यानी 16 के 1 2 4 8 16 होता है और 80 का 1 2 4 8 16 20 40 और 80 होता है। तो इनका समान गुणज क्या है? 16 है। पैटर्न को देखकर हल करें, यानी ऊपर अभी करके आए, जैसे यहाँ पे अपने पास 70 दे रखा है तो 10 गुणा 7, 10 7 70। अब 10 है तो 2 गुणा 5, 2 गुणा कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे 7 है तो 7 गुणा 1 हो जाएगा। फिर 100 है तो हो जाएगा 10 गुणा 10। फिर 10 को 2 गुणा यानी 5 दे रखा है तो 2 गुणा 5, 2 गुणा 5। 125 है तो 25 गुणा 5 125। फिर हो जाएगा 5 गुणा 5, 5 गुणा 1। इस तरीके से इनको सोल्व करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।